दोस्तों, भारत की राजनीति में एक सवाल हमेशा बना रहता है और वो ये कि आखिर भारत को कभी उसका पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला और क्या फ्यूचर में भी कभी एक मुसलमान इस भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकेगा या फिर नहीं। बहुत सारे लोग तो जानकारी कम होने की वजह से ये तक कहते हैं कि भारत का संविधान ही ये इजाजत नहीं देता है कि एक मुस्लिम यहाँ का प्रधानमंत्री बन सके। हालांकि दोस्तों, आप लोग ये तो कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में भारत की राजनीति जिस हालत में पहुंच चुकी है, उस हालत में एक मुसलमान के लिए इस पोजीशन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन बात हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बनने की इजाजत ही नहीं देता है। वैसे आज की राजनीति पर अगर नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि भारत की किसी भी स्टेट का एक मुसलमान मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता है। हालांकि दोस्तों, ये हालात और ये कंडीशन हमेशा से नहीं थी, बल्कि अगर आप लोग आजाद भारत के पिछले 75-76 साल के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान भारत देश के न सिर्फ एक के बाद एक राष्ट्रपति बने, बल्कि यहाँ की मशहूर और बड़ी बड़ी स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी बने। इवन देश की राजनीति में कई बार तो इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि देश के प्रधानमंत्री ही बनते बनते रह गए। वैसे आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को भारत के इतिहास के ऐसे ही हद से ज्यादा ताकतवर मुस्लिम नेताओं से मिलवाने वाला हूँ कि जिन्होंने अपने अपने दौर में राजनीति में इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल की कि भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ पर ये बात भी बता देना भी जरूरी है कि भारत के इतिहास में जितने भी मुसलमान मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए, उनमें से ज्यादातर या कह सकते हैं आधे से ज्यादा वो लोग थे कि जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, क्योंकि कश्मीर की राजनीति और वहाँ का सिस्टम हमेशा से ही अलग थलग रहा है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग उनको एक्सक्लूड करेंगे, यानी उनकी बात नहीं करेंगे कि जिनका ताल्लुक कश्मीर से हुआ करता था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है बरकतुल्लाह खान का। 1920 में पैदा होने वाले बरकतुल्लाह खान एक उर्दू शायर, एडवोकेट और साथ ही साथ नेता हुआ करते थे। 1971 में ये राजस्थान के सीएम की गद्दी पर बैठे और इस तरह से राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा ना कर सके क्योंकि 1973 में ही सिर्फ 52 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी। जोधपुर में जन्म लेने वाले बरकतुल्लाह खान की गिनती उस एरिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स यानी कि सबसे बड़े स्वतंत्र सेनानियों में की जाती थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट बरकतुल्लाह खान को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फिरोज गांधी का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता था। माना जाता है कि उनके दौर में राजस्थान की इकोनॉमी ने खूब तरक्की की थी। भारत के इतिहास के महान मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की इस लिस्ट में दूसरा नाम है मोहम्मद हसन फारूक का। 6 सितंबर सन 1937 में पुडुचेरी में जन्म लेने वाले मोहम्मद हसन फारूक एक बार नहीं बल्कि 3 बार एक स्टेट के सीएम बने और ये स्टेट इनकी खुद की स्टेट थी, यानी कि पुडुचेरी। इतना ही नहीं, इनके नाम एक रिकॉर्ड ये भी है कि ये भारत की किसी भी यूनियन टेरिटरी के सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अपने तीनों टर्म्स के दौरान ही पुडुचेरी के अंदर बड़े लेवल पर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह का निर्माण किया, जिन्होंने इस स्टेट के विकास में अहम भूमिका निभाई और इस स्टेट की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि ये पुडुचेरी स्टेट के न सिर्फ पहले बल्कि आखिरी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर भी साबित हुए, क्योंकि न तो इनसे पहले कोई मुस्लिम यहाँ का सीएम बना था और न ही इनके बाद में बन सका। ये पुडुचेरी की जो विधानसभा थी उसके भी लगातार कई सालों तक स्पीकर रहे और इसके अलावा भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एविएशन या फिर हज मंत्री वगैरह भी बने रहे। इसके अलावा ये झारखंड स्टेट के और साथ ही साथ केरला स्टेट के गवर्नर भी रहे थे। झारखंड और केरला जैसी स्टेट्स के गवर्नर बनने से पहले ये सऊदी अरबिया में भी एक लंबे वक्त तक भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अपना किरदार अदा करते रहे थे। यानी इनके नाम वो सारी ही कामयाबियां हैं कि जिनको हासिल करने का ख्वाब किसी भी एक नेता के दिल में होता है। इस लिस्ट में अब अगला नाम है मोहम्मद अलीमुद्दीन का। ये दरअसल भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुसलमान थे कि जिनको मणिपुर का सीएम बनाया गया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार। हालांकि सच्चाई ये भी है कि फिर इनके बाद कभी भी कोई भी मुसलमान मणिपुर के सीएम की गद्दी तक नहीं पहुंच सका। 1920 में मणिपुर में जन्मे मोहम्मद अलीमुद्दीन 1, 2 या फिर 3 बार नहीं बल्कि 7 बार विधायक रहे थे और फाइनली 1972 में वहां के तीसरे सीएम के तौर पर शपथ ली थी। दूसरे मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की तरह ये भी अपने 5 साल तो पूरे नहीं कर सके, लेकिन हाँ कम वक्त के लिए भी 2 बार सीएम बने।
इतिहासकार मानते हैं कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मोहम्मद अलीमुद्दीन ने कम वक्त के अंदर ही मणिपुर की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। अपने दौर में बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह तो बनवाए ही, साथ ही साथ मणिपुर के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं ने करवाई थी। मणिपुर की पहली यूनिवर्सिटी बनवाने का क्रेडिट भी मोहम्मद अलीमुद्दीन को ही जाता है। इसके अलावा मणिपुर लॉ कमीशन और मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। अपने छोटे से शासनकाल में ही मणिपुर को आसमान पर पहुंचा देने वाले मोहम्मद अलीमुद्दीन को आर्किटेक्ट ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। फिलहाल इस लिस्ट में अब अगला नाम आता है अब्दुल रहमान अंतुले का। लंदन से लॉ ग्रेजुएट अब्दुल रहमान अंतुले किसी दौर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता हुआ करते थे। इन्होंने कई सालों तक लगातार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी सेवाएं दी थीं और फिर फाइनली 9 जून 1980 के दिन इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के 8वें सीएम के तौर पर शपथ ली। अब्दुल रहमान अंतुले सीएम होने के साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट के पहले मुस्लिम कानून मंत्री भी थे। इसके अलावा वो देश के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरे भारत के इतिहास के ऐसे शायद गिने चुने इकलौते नेताओं में से एक हैं कि जिन्होंने 60 साल के एक लंबे पीरियड तक लगातार राजनीति की। मुंबई के एक मदरसे अंजुमने इस्लाम से निकलने वाले अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम सीएम थे। इनके जो वालिद यानी कि फादर थे हाफिज अब्दुल गफूर, उनकी गिनती महाराष्ट्र के मशहूर आलिमों में की जाती थी। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि महाराष्ट्र के अंदर गरीबों को मुफ्त राशन देने की शुरुआत अब्दुल रहमान अंतुले के द्वारा की गई थी। भारत के इतिहास के मशहूर मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की इस लिस्ट में अगला नाम आता है सैयदा अनवरा तैमूर का। इनका जन्म सन 1936 में असम में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल करने वाली सैयदा अनवरा तैमूर भारत के इतिहास की पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी कि जो एक स्टेट के सीएम की कुर्सी पर बैठी। इतना ही नहीं, वो तो भारत के इतिहास की ऐसी भी पहली मुस्लिम महिला थी कि जिनको लगातार 2 बार राज्यसभा भेजा गया था। उन्होंने लगातार असम के इलाके में शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और हज मंत्री जैसे पदों को संभाला था। और फिर फाइनली सन 1980 में वो वक्त आया कि जब वो असम के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी और इस तरह से असम की 8वीं और भारत के पूरे इतिहास की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी। उनके दौर में असम की जीडीपी तो आसमान को छूने ही लगी थी। साथ ही साथ उन्होंने हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह पर भी काफी ध्यान दिया था। इस चीज का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी वो वहाँ की यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए जाया करती थी। सैयदा अनवरा तैमूर 4 बार विधानसभा की सदस्य रहीं और इसके अलावा एक लंबे वक्त तक लगातार पीडब्ल्यूडी और कृषि मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देती रहीं। हालांकि यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि सन 2011 में एक बड़ा फैसला लेते हुए सैयदा अनवरा तैमूर ने कांग्रेस को छोड़कर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो रीजनल पार्टी थी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसको ज्वाइन कर लिया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इंडिया की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहने के बावजूद, इवन सीएम के पद पर बैठने के बावजूद भी सैयदा अनवरा तैमूर का नाम एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर देश भर में मीडिया के जरिए से काफी हल्ला भी हुआ था। इन सब के अलावा भी कुछ और भी नाम हैं, जैसा कि मोहम्मद कोया के जो केरला के सन 1979 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 54 दिन के लिए। इसके अलावा बिहार में भी 2 जुलाई 1973 को अब्दुल गफूर साहब ने सीएम पद के लिए शपथ ली थी, लेकिन ये भी इस पोजीशन पर 2 साल से भी कम वक्त के ही लिए बैठे थे। हालांकि यहाँ पर ये बात भी बताना जरूरी है कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया है, वरना आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पूरे भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें से ज्यादातर, या ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा तो वही हैं कि जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से हुआ करता था, क्योंकि वहाँ का सिस्टम और वहाँ की राजनीति बाकी देश से हमेशा से ही अलग रही है। तो इसीलिए हमने जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे राज्यों के बारे में बात की है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।